बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो है 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ अबाउट एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। उसमें हम 2 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें पहला लेक्चर था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड सेकेंड लेक्चर वाज अबाउट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आज हमने थर्ड टॉपिक पढ़ना है। आर्हीनियस के मुताबिक आर्हीनियस ने 1787 में जो है अपना कॉन्सेप्ट दिया था और उसने कहा था एसिड वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटॉन देती हैं और बेसिस वो चीज़ें हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। लेकिन उसके 140 साल के बाद कोई काम नहीं हुआ एसिड और बेसिस पे, कोई एज सच प्रोग्रेस नहीं हुई जिसको मेंशन किया जा सके। लेकिन 1923 में डैनिश केमिस्ट था, डैनिश का मतलब है डेनमार्क का रहने वाला, जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड, और इंग्लिश केमिस्ट था लॉरी। ये दोनों सेपरेट काम कर रहे थे, लेकिन वो काम करते करते एक ही नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने सेम थ्योरी बनाई एसिड और बेसिस के बारे में। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इन दोनों के नाम से मंसूब किया गया, जैसे कि हमें पता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड अलहदा था और लॉरी अलहदा था। ठीक है, अब कहता क्या है वो, इनकी थ्योरी बताती क्या है हमें। इनकी थ्योरी ये कहती है एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आइन। सब्सटेंस का मतलब है कि इट कुड बी अ मॉलिक्यूल और इट कुड बी एन आइन दैट कैन डोनेट। डोनेट क्या होता है? डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है अतिया कर देना। आपके पास कोई चीज़ वाफर है, आप किसी को दे दें या वैसे ही दे दें, तो अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। अब एसिड क्या हुआ? वो चीज़, वो मॉलिक्यूल या आइन जो कि अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है किसी और सब्सटेंस को। यहाँ भी लफ्ज़ सब्सटेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आइन भी हो सकता है। तो क्या हुआ? एसिड वो है जो अपना प्रोटॉन दे सकता है। आगे क्या है कि बेस क्या है? अब बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट। अब बेस क्या है कि वो चीज़ जो इसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ठीक हो गया जी। कहता है एसिड वो है जो प्रोटॉन दे और बेस वो है जो उसको एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल आगे बता रहा है, कहता है HCl एक्वस के अंदर है, उसके बाद अमोनिया भी एक्वस के अंदर है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अमोनियम बनता है और क्लोराइड बन जाता है। अब ज़रा इसको यहाँ देखेंगे हम। वो ये कह रहा है HCl एक्वस में है और उसके बाद अमोनिया भी एक्वस में है। तो होता क्या है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन उतरता है, ये प्रोटॉन बन के इस NH3 के साथ मिल जाता है, तो बनाता क्या है NH4, और ये क्लोराइड जो है वो सेपरेट हो जाता है। अगर हम इसकी ज़रा डिटेल से बात करें तो ये इस तरह का रिएक्शन है। H और Cl, इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर मनफी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। इस वक्त अमोनिया ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, दैट आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, तो करेगा क्या? ये अपना लोन पेयर दे देगा इस हाइड्रोजन को, जिसको पूरा लोन पेयर एक चाहिए। तो इसके रिज़ल्ट में होगा क्या? ये एडक्ट बनेगा। एडक्ट का मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर उस हाइड्रोजन को दे के इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो गई। अब हमने बात क्या करनी है कि ये वाला जो था ये एसिड था, HCl, अमोनिया बेस था। HCl ने अपना एक प्रोटॉन दिया, किसको? अमोनिया को। तो क्या हुआ? अब ये बेस था, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, ये बेस। अच्छा, अब ये NH4 बन गया एडक्ट और क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो गया।
ये क्या बना है ये मैं अगले स्टेप में जो है आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, अब दूसरी एग्जांपल वो दे रहा है, कह रहा है कि सिमिलरली व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, HCl एक्ट एज एसिड एंड वाटर एज अ बेस। बात करें HCl एक्वस में, वाटर बेस एक्वस में। अच्छा जी, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। यहाँ पे लफ्ज़ कंजुगेट यूज़ हुआ है। कंजुगेट का मतलब होता है कि कम्बिनेशन से, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये वैसे अभी लफ्ज़ जो है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये अमोनिया बेस था, HCl एसिड था। अब इसने प्रोटॉन को साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, कंजुगेट एसिड बन गया। कंजुगेट एसिड का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो पहले बेस से, कोई भी बेस एसिड से लेके जो नई बनाएगी, और इसी तरह वो एसिड या वो स्पीशी जिसने अपना प्रोटॉन दिया है वो कॉन्जुगेट बेस बना देगी। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि HCl एसिड था, अमोनिया बेस था, लेकिन जब HCl ने अपना एक प्रोटॉन खो दिया तो क्लोराइड बन गया जो कि कंजुगेट बेस बन गया, और अमोनिया ने वही प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड बना लिया। सो ये जो है ये पेयर्स में जो है वो काम करते हैं हमेशा। एक एसिड उस वक्त तक एसिड होगा जब तक उसके आप पास कोई बेस ना हो, और कोई बेस उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक एसिड ना हो जो कि प्रोटॉन दे सके। अच्छा जी, ये बात कर रहे, कहते हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको एक्सप्लेन कर रहा है वो, HCl इज एसिड एंड डोनेट अ प्रोटॉन, वेयर एज वाटर इज़ अ बेस एंड एक्सेप्ट ऑन प्रोटॉन। इन द रिवर्स रिएक्शन में कहते हैं यही क्लोराइड आयन इससे प्रोटॉन लेके फिर HCl बना लेगा और साथ वाटर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंजुगेट एसिड कह रहा है और इसको वो कंजुगेट बेस कह रहा है। कहता है इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कंजुगेट बेस। कहता है कि हर एसिड एक कंजुगेट बेस पैदा करता है। देखें, यहाँ से हाइड्रोजन उतर जाता है तो क्लोराइड बन जाता है कंजुगेट बेस, एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ कंजुगेट एसिड। ये बेस था, इसने कंजुगेट एसिड बना लिया। सच दैट देयर इज़ अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। वो कहते हैं हर जो है वो फिर ये जो है काम करते हैं एसिड और बेस पेयर में। कंजुगेट मीन्स जॉइंट टुगेदर। कंजुगेट का मतलब है कि आपस में जुड़े हुए क्या चीज़, एसिड और बेस। एसिड और बेस आपस में जुड़े हुए जोड़ा बना लेते हैं। अ कंजुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी। अब वो डेफिनेशन बता रहा है कंजुगेट। अ कंजुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। इस मिसाल में देखें, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, ठीक है, HCl से, तो ये जो है एसिड है, और ये बन गई, आ गया कंजुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। यहाँ से एक प्रोटॉन आया इसे डोनेट कर दिया और रिजल्ट में क्या बन गया, क्लोराइड। कहते हैं दस कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन। कहता है कि एक प्रोटॉन के फ़र्क से वो दोनों होते हैं। जैसे ये एसिटिक एसिड है, इक्वस के अंदर है, और साथ इसमें अगर वाटर मिलाएं तो क्या होता है, वाटर इस एसिटिक एसिड से एंड वाला H एक्सेप्ट कर लेता है, ये यहाँ पे, और CH3COO और H3O। अब ये एसिड था, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, ये बेस बन गया, और इस बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये एसिड बन गया। कहता है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एंड एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफ़र अ प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है तो एक एसिड बन जाता है, दूसरा बेस। दैट मीन्स अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ एसिड only when another substance simultaneously behave as a base प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड उस वक्त ही होगा, एसिड को प्रोटॉन डोनर भी कहा है इसने, जब कोई दूसरा जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। Hence a substance can act as a acid as well as a base depending upon nature of other substance. For example, कहता है water act as a base when it react with the HCl
जैसा कि ऊपर इसमें HCl एसिड वाटर बेस, उसके बाद H3O कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बन गया। एंड एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद अमोनिया, लेकिन जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये एज अ एसिड काम करता है और एक प्रोटॉन दे देता है अमोनिया को, अमोनियम बन जाता है और हाइड्रोक्सिल बन जाता है। अब एक नई डेफिनेशन है, कहते हैं सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। अब देखें ना, पानी यहाँ पे काम कर रहा है एज अ बेस, एज अ एसिड सॉरी, और यहाँ पे काम कर रहा है एज अ बेस। तो कहते हैं ऐसे सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस, उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे वो कह रहे हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एसिड दो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो कि एसिड के तौर पे काम करते हैं, हालांकि उनके पास कोई प्रोटॉन नहीं होता, जैसे SO3। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस, हालांकि इसके पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि किसी प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करे। इन ऑब्जर्वेशन ने प्रूव किया लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसने कहा कि ये तो कंसेप्ट ठीक नहीं है, इसके अंदर जो है वो लिमिटेशंस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आगे टेबल है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कंजुगेट एसिड और बेस पेयर के। आप ये देखें, फर्स्ट एग्जांपल में HNO3 है एसिड और वाटर इनके साथ बेस के तौर पे काम कर रहा है पहली चारों एग्जांपल के अंदर। तो रिज़ल्ट में क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड H3O और ये नेगेटिव वाले सारे सेपरेट हो जाएंगे। HNO3 जमा वाटर, H3O जमा NO3। H2SO4 एसिड है, वाटर इसमें बेस यूज़ कर रहा है, और H3O और उसके बाद HSO4 माइनस, उसके बाद HCN है और हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर, और उसके बाद H3O और उसके बाद साइनाइड आयन सेपरेट हो गया। नीचे एसिटिक एसिड है एज ए एसिड, वाटर एज अ बेस, इसमें भी H3O बना और एसीटेट CH3COO एसीटेट आयन सेपरेट हो गया। इस तरह वाटर है, अमोनिया के साथ अमोनियम आयन बना, हाइड्रोक्सिल सेपरेट हो गया। वाटर है कार्बोनेट के साथ और HCO3 बना और हाइड्रोक्सिल सेपरेट हो गया। HCl HCO3 H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया और क्लोराइड जो है वो सेपरेट हो गया। अच्छा जी, आगे ये ज़रा ब्लॉक देखें, कह रहा है ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल अदर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस आर नॉट अर्हीनियस बेसिस। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एसिड के बारे में अर्हीनियस का और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट सेम है कि वो प्रोटॉन देते हैं, लेकिन बेस के बारे में वो फ़र्क कर गया, क्योंकि तमाम अर्हीनियस के जो बेस हैं वो हाइड्रोक्सिल देते हैं लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के नहीं, इसलिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड और बेसिस जो हैं वो सेपरेट हैं। आगे ये प्रॉब्लम है, आप लोगों ने इसको खुद करना है, आपने सेपरेट करना है। पहली में व्हाट आर कंजुगेट बेसिस, उसके बाद व्हाट आर कंजुगेट एसिड्स, और उसके बाद इसमें से कौन से हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं बोथ एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अब आपके पास इनका सलूशन भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लें। उसके बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं, और एंड के ऊपर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।